तो बेसिकली टॉपिक हमारा आज का डिक्शनरीज है, सही। और स्विफ्ट डिक्शनरीज बेसिकली आर यूज टू स्टोर अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टोर करने के लिए बेसिकली स्विफ्ट डिक्शनरीज जो है यूज होती हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज को ऑफ सेम टाइप, यानी जो टाइप है वो अगेन एरेज की तरफ से बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टाइप जो है वो डिफरेंट हो रही है। सो द टाइप शुड बी नॉट, टाइप मस्ट बी सेम, ओके। चेकिंग अगेन वही वाली बात है कि बहुत स्ट्रिक्ट होती है लैंग्वेज की तरफ से। ज़ाहिर है कंपाइलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है कि टाइप जो है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग टाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन बाय मिस्टेक भी टाइप डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो स्विफ्ट डिक्शनरीज यूज यूनिक आइडेंटिफायर्स नोन एज कीज। स्विफ्ट जो डिक्शनरीज है वो आइडेंटिफायर्स यूज करती हैं। जैसे आपको वेरिएबल होता है सिंपल, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो स्विफ्ट की जो डिक्शनरीज हैं वो बेसिकली क्या यूज करती हैं, वो यूनिक आइडेंटिफायर यूज करती हैं जिनको हम कीज कहते हैं। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूँ अभी, तो फिलहाल सिर्फ मैं ऐसी बात कर रहा था। प्रेजेंटेशन भी ऑन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब प्रेजेंटेशन ऑन कर दिया। असल में वर्ड की फाइल में इसलिए तलाश कर रहा था, तो उसी में सब कुछ मैंने टाइप किया हुआ है, इसलिए मिल गई मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। बेसिकली स्विफ्ट में डिक्शनरीज का क्या रोल है वो भी आपको यहाँ दिख गया होगा, ठीक है। और किस तरह से काम करते हैं स्विफ्ट में डिक्शनरीज वो आपको यहाँ पे दिख गया होगा। डिक्शनरीज यूज यूनिक आइडेंटिफायर्स, अगेन वही सेम लाइन लिखी हुई जो मैंने अभी बताई। तो स्विफ्ट डिक्शनरीज यूज यूनिक आइडेंटिफायर्स नोन एज की, ठीक है, नोन एज अ की। यूनिक आइडेंटिफायर यूज करती है स्विफ्ट डिक्शनरी जो कि कीज के नाम से जाना जाता है, की के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टू स्टोर अ वैल्यू विच लेटर कैन बी रेफरेंस्ड एंड लुक्ड अप थ्रू द सेम की। यानी फर्ज करो कि अगर कोई वैल्यू है या स्विफ्ट में तुमने कोई डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो बाद में उस की के थ्रू, जैसे इंडेक्स के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं सिंपली। तो जैसे हम सिंपल डेटा को एक्सेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू, ऐसे ही हम स्विफ्ट में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरीज में। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कीज के थ्रू, ठीक है। तो अनलाइक आइटम इन एन एरे, अब आगे बात चल रही है। अनलाइक आइटम इन एन एरे, ठीक है, आइटम इन अ डिक्शनरी डू नॉट हैव इन स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर जो आइटम होगा वो स्पेसिफाइड ऑर्डर के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हम अपनी की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर की कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर की किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पर की कोई वर्ड हो सकता है और वैल्यू कोई मीनिंग हो सकती है। डिक्शनरी है ना बेसिकली। तो डिक्शनरी में आज तक हमने क्या किया है, डिक्शनरी में आज तक हमने वर्ड और उसकी मीनिंग पता की है। तो डिक्शनरी को इस तरह भी डील किया जा सकता है, अगर लेट से प्रोग्रामिंग की भी डिक्शनरी है तो उसको इस तरह से भी डील किया जा सकता है कि उसके अंदर आप वर्ड्स और मीनिंग्स रखो, और मीनिंग्स को कैसे फाइंड करना है, उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो बात यहाँ पर ठहरी कि बेसिकली हम यूज कर सकते हैं इनका किस किस वे में, किस किस जैसा किस किस मीनिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी का इस मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब जाहिर है इसका एक ऑर्डर सेम नहीं होता। अगेन जिस लाइक ऑर्डर मैंने कहा, जिस लाइक एरे मैंने कहा कि आप इसको कीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, जैसे एरे को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप इसको कीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ऐसा डिफरेंस जो है ना, बिल्कुल जो एरे की तरह जो नहीं है इसके अंदर, वो ये कि आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, जो आपकी कीज हैं, जो आपका सारा सिनेरियो कीज का है जिसके थ्रू आप वैल्यूज फाइंड करते हो, वो अनऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा डिक्शनरी की कैन आइदर बी एन इंटीजर। अच्छा, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, अ डिक्शनरी की कैन बी आइदर एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग विदाउट अ रिस्ट्रिक्शन, बट इट शुड बी यूनिक विद इन अ डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी के अंदर अंदर जो है वो यूनिक होना चाहिए उसे, ठीक है। और बाकी और कोई इसके लिमिटेशन नहीं है कि वो यूनिक है, और सॉरी वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, कोई मसला नहीं है। यानी इवन जो डिक्शनरी की है, अगर आप उसे भी लेट से
उसे भी आप लेट्स से इंटीजर रखोगे या उसे भी आप स्ट्रिंग रखोगे, कोई मसला नहीं है, आप बाद में उसी की के थ्रू फाइंड कर सकते हो। जैसे तुम लोग को याद होगा व्यू बैग और व्यू डाटा, एमवीसी का बहुत काम की चीज़ थी व्यू बैग लेट्स से, ठीक है। वहाँ पर भी कीज और डिक्शनरीज वगैरह के हवाले से हम काम करते थे ना, कीज के हवाले से, आइडेंटिफायर के हवाले से काम करते थे, प्रॉपर्टी और की के हवाले से काम करते थे वहाँ पर। सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता है कि यहाँ पर आप कीज के थ्रू काम करते हो, ठीक है। अच्छा, इफ यू असाइन अ क्रिएटेड डिक्शनरी टू अ वेरिएबल, अगर आप असाइन करते हो एक क्रिएटेड डिक्शनरी किसी वेरिएबल को, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज म्यूटेबल। अगेन वही एरे वाला सिंपल, यहाँ पे समझो कि क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम था, तो मैंने सिंपल वहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया सेंटेंस की, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेसिकली म्यूटेबल, विच मीन्स यू कैन चेंज इट बाय एडिंग, रिमूविंग और चेंजिंग इट्स आइटम। यानी आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे एडिंग, रिमूविंग और मॉडिफाइंग, या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हो आइटम की, ठीक है। बट इफ यू असाइन अ डिक्शनरी टू अ कांस्टेंट, देन दैट डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, ठीक है। अगर आप किसी डिक्शनरी को किसी कांस्टेंट के साथ रखते हो, ठीक है, किसी कांस्टेंट में रख देते हो, तो फिर क्या होगा कि उसका साइज वगैरह सब कुछ कांस्टेंट होगा और कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि उसमें जो भी चीज़ें रखी होती हैं वो ज़ाहिर है कुछ चेंज नहीं होती, ठीक है। अब डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक एग्जाम्पल गिवन है, देखो ये सम डिक्शनरी इक्वल्स टू की टाइप, यानी किस टाइप की है, इंटीजर की है, स्ट्रिंग टाइप की है, और वैल्यू टाइप, किस टाइप की वैल्यू है। और यहाँ पे इसको मजीद हमने समझाया हुआ कोशिश की है। सम डिक्शनरी इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर का मतलब है इसकी कीज किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की, और स्ट्रिंग यानी इसकी जो वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की। तो जरा नीचे देखो, मैं इसको जरा स्क्रॉल भी कर दूँ, इसमें मैंने एक सडन माउस नहीं लगाया हुआ तो बार बार मुझे स्क्रॉल करने के लिए इस तरह जाना पड़ेगा। ये देखो सम डिक्शनरी इंटीजर टाइप की कीज होंगी, तो यहाँ पे देखो नंबर्स मार्क हुए हुए हैं, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग आया हुआ है, ठीक है। लेट्स से वैसे ट्राई करें और इसे सिर्फ प्लेग्राउंड पे लेके जाएं अभी हम, इधर अपने साथ तुम लोग भी जरा ट्राई करते हो। तो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्शनरी को ले आऊँ और मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो यूज करूँ, ठीक है, तो देखो इसने मुझे सिर्फ ये कहा है कि भाई ऑपरेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे स्विफ्ट एरर 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये स्विफ्ट एरर इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास कॉम्पोनेंट्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो चल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आने दो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अगर मैं सीक्वेंस बेस्ड इनिशियलाइजेशन करूँ, आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर लेट्स से डिक्शनरी बनानी है, हम डिक्शनरी इस तरह से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है हम टाइप डिफाइन करें, बस यहाँ पे जो कोड्स हैं इनको सही कर लो। ठीक है, ये भी आपका काम हो सकता है, ये सही हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो कुछ सिंटेक्स है, असल में मतलब ये है कि हम अभी ना यहाँ पर इस कंपाइलर के अंदर मुझे स्विफ्ट का वर्जन एग्जैक्टली नहीं पता कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, आई थिंक हम कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं मे बी, हाँ मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हम 5.0 यूज कर रहे हैं ना फिलहाल, 5.1 यूज कर रहे हैं हम, स्विफ्ट की जो रिलीज है 5.1 यूज कर रहे हैं। तो और इवन ये मुझे स्विफ्ट की रिलीज का नहीं पता, कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही यूज़ किया था स्विफ्ट लेके, तो हम उस वक्त ये लेटेस्ट वर्जन दे रहे होते थे। अब फिलहाल 5.0 ये इनका वर्जन है प्लेग्राउंड का, या ये स्विफ्ट का वर्जन है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ज़ाहिर सिंटेक्सेस होते हैं जो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो स्विफ्ट 4 के अंदर भी हम ये सपोर्ट करते थे, ये वाला सिंटेक्स जो अभी ऊपर करके आ रहा है, ये सिंटेक्स स्विफ्ट 4 में सपोर्टेड था ये सिंटेक्स। अब स्विफ्ट
5 में सपोर्टेड होना चाहिए, बट मैंने स्विफ्ट 5 का भी सिंटैक्स यहाँ पर जो है ना ये ऐड किया है। तो अगर लैंग्वेज डिफरेंट होगी ये तो 4 में भी चलेगा और 5 में भी चलेगा, दोनों में चलेगा। बट स्पेसिफिक अगर ये सिंटैक्स है तो 4 में यूजुअली चलता है, 5 का थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये देखो, हाँ फिर लैंग्वेज का मसला नहीं है, स्विफ्ट की कंपाइलर का इशू है। एग्जैक्टली, हमारा काम सही है, टेंशन नहीं लो तुम लोग। अगर अपने भी कंपाइलर के अंदर करोगे, प्ले ग्राउंड अगर ओरिजिनल होगा उससे करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी है, लेट से फिलहाल अभी इसी से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी है और इसको भी हम काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्लास के बाद भी मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास कुछ है और चीज़ें भी। ठीक है, तो लेट से हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, डिस्टेंस के नाम से, और डिस्टेंस के अंदर क्या किया, तीन वैल्यूज रख दी। अब बहुत आसान है ये, दायरे एक डिक्शनरी बनेगी, इसके अंदर 3 वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसके अलावा आप कांस्टेंट के अंदर भी काम कर सकते हो। तो लेट से अगर आपने सिटी डिस्टेंस रखना है, सिटी डिस्टेंस की डिक्शनरी बनानी है, तो उसके अंदर आप डिस्टेंस रख सकते हो, यूनिक की वैल्यू आ गई, और देन उसकी जो है ना जो भी डेटा है उसका वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो इस तरह से होगा कुछ, ये सारा सिनेरियो देखो इस तरह से बन जाएगा। आप इस तरह से जो है ना वो इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अच्छा होगा क्या कि जो भी वैल्यूज होंगी ना इस डिस्टेंस की, तो 1000 से ग्रेटर वैल्यूज जो है ना वो लेट से ये, और 1000 से लेसर वैल्यूज जो है ना ये दे देगा। जो भी वैल्यूज होंगी डिक्शनरी की, 1000 से जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी ना वो सभी सारी आ जाएंगी। ठीक है, और इसका आउटपुट जो है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कोड है ना मैंने ये रन किया हुआ है एक्स कोड पर, यानी एक्स कोड में जो हम प्ले ग्राउंड यूज़ करते हैं, मैंने कोड उस पर एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो उसकी टेंशन ना लो। ये सेम एरर दे रहा है, एग्जैक्टली कंपाइलर का इशू है, वरना लैंग्वेज का अगर सिंटैक्स का इशू होता तो कुछ ना कुछ कहता है कि आपने यहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ मिस्टेक किया। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। डिक्शनरी अगर हम देखें ग्रुपिंग, तो डिक्शनरीज का ग्रुप भी हो सकती है। ठीक है, और लेट्स से कुछ सिटी में हमारे पास कराची, और हमारे पास भावलपुर है, हैदराबाद है, कश्मीर है। अच्छा कश्मीर एक ये शहर का नाम है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कराची से रिलेटेड शहर हो, तो मेरे जहन में कराची से रिलेटेड कोई शहर नहीं आ रहा था, के से स्टार्टिंग कोई सिटी नहीं आ रहा था। तो ये कश्मीर मेरे जहन में आया, ये कोई इस तरफ इंटीरियर पंजाब साइड का कोई शहर है, कश्मीर की तरफ का आई थिंक, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है। इस तरह का कोई शहर है, इंटीरियर किसी प्रोविंस है, और बाकी इधर बलूचिस्तान दे दिया हमने भावलपुर के साथ साथ, सॉरी बालाकोट दे दिया हमने भावलपुर के साथ साथ। अब मेरे ध्यान में बालाकोट ही आया था, तो तुम लोग देख लेना, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमने इनको ग्रुप करना था, तो ग्रुप करने के लिए सिंपल कुछ जो है ना वो मेथड यूज होते हैं, और वो क्या होते हैं देखो, आप यूज कर सकते हो फॉलोइंग सिंटैक्स किस काम के लिए, ग्रुपिंग के लिए। तो मैंने कहा ग्रुप सिटीज, ठीक है, डिक्शनरी, और इसके बाद ग्रुपिंग कॉलन सिटीज। आपने इसको यहाँ पर ना अपनी डिक्शनरी का नाम देना है, ग्रुपिंग के बाद अपनी डिक्शनरी का नाम देना है, और उसके बाद ये बता दो कि यार फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, देखो $0.first। इससे क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट जो वर्ड है ना इवन वो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, इस तरह से आएगा, देखो के कॉलन कराची वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बी कॉलन भावलपुर, और हमारे पास बालाकोट, एच कॉलन हैदराबाद। अब अगर हैदराबाद के नाम से और सिटी होते तो हैदराबाद का सिटी भी प्रिंट हो जाता। तो इस तरह से हम ये ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने सिटीज के दरमियान। अब अगर एक्सेस करने का देखो तो कैसे आप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पर इसका भी सारा सिनेरियो गिवन है। आप कोई भी डिक्शनरी का नाम रखो, ठीक है, उसको किसी भी डिक्शनरी के अंदर जो है ना वो इस तरह से, यानी आप इस तरह से वैल्यू दे सकते हो। तो डिक्शनरी की टाइप क्या होगी, ठीक है, और इक्वल करोगे वैल्यू, और ये देख लो। ठीक है, तो मैं अगेन हर एक दो लाइन के बाद आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी कोई फिक्र नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि ये प्ले ग्राउंड के अंदर सही चलता है, जो स्विफ्ट का जो एक्सपोर्ट का अपना प्ले ग्राउंड है वहाँ पे बिल्कुल सही चलता है,
कोई कंपाइलेशन में एरर नहीं आता। ठीक है, और मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैंने कोड वहीं से किया है ये, मतलब मैंने वहीं पे करके और देन मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो लेट्स से ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, तो लेट्स से अब यहाँ पर हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं। ठीक है, अब असल में मुझे अंदाजा था कि हम जो है ना वो यहाँ पर इसको कोड नहीं कर पाएंगे। मुझे बिल्कुल पता था कि ये प्लेग्राउंड के ऊपर मुश्किल है कि चले। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सब सिंटेक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ताकि तुम लोग बाद में प्रैक्टिस अगर करना भी चाहो ना तो फिर वो प्रॉब्लम में ना आए, कोई इशू ना बने। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड किया हुआ था, इस वर्ड की फाइल में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। और बाकी ये होगा कि हम जो है ना वो आगे देख भी लेंगे, मसला नहीं है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कोशिश करूँगा कि वो इस फाइल के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करें। ठीक है, जैसे हम एरे को एक्सेस करते थे, जैसे ये देखो, ये की टाइप है, ये वैल्यू टाइप है। तो की मैंने यहाँ 1 पास कर दी, इसके ऊपर वैल्यू दे दी। की 2 दे दी, देन इसके ऊपर वैल्यू दे दी। की 3 दे दी और देन उसके ऊपर वैल्यू दे दी। अभी ऐसा डिक्शनरी भी लग रही है ना, जैसे एक्चुअली लाइन मैंने 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 टाइप किया हुआ है, तो 1 के ऊपर जो है ना वो लेट से पता चल जाएगा कि यार 1 जो है वो 1 है। जैसे किसी वर्ड का मीनिंग, वर्ड की मीनिंग पता करते हैं, तो स्ट्रिंग ही हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ही हमारे पास वैल्यू वो हो जाएगी की टाइप। ठीक है, और स्ट्रिंग ही हमारे पास वैल्यू टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्शनरी कैसी बन जाएगी, लाइक नॉर्मल डिक्शनरी जिसके अंदर हम वर्ड्स और मीनिंग तलाश कर रहे होते हैं। तो ये भी हो सकता है। सही। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आगे चलें, आप डिक्शनरी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो डिक्शनरी को दायरे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब वो कैसे मॉडिफाई करेंगे डिक्शनरी को, ये बहुत आसान है ये। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज हैं। अब क्या करना है, उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर ये ओल्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, और कुछ डिक्शनरी, ये मैंने डिक्शनरी के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। एक वेरिएबल बनेगा ओल्ड वैल्यू, और इसमें से हम डिक्शनरीज को असाइन करेंगे और क्या करेंगे, अपडेट वैल्यू का फंक्शन चलाएंगे। अपडेट वैल्यू का जो फंक्शन है ना वो क्या कहता है कि आपने कौन सी की पे वैल्यू को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार मुझे 1 की पे, यानी ये वाली की पर अब वैल्यू को अपडेट करना है। तो आप पहले वो वैल्यू पास करोगे, आपने वैल्यू पास की, कॉमा दो और लिखो फॉर की, यानी कौन सी की पे वो वैल्यू पास करनी है, फॉर की कॉलन, और जिस की पे वैल्यू पास करनी है वो यहाँ पे वो की पास कर दो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल स्टेप है जिसके थ्रू हम ये सारा सिनेरियो जो है ना वो पास कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। या फिर आपने लिखा सम वार इक्वल्स टू सम डिक्शनरी, और उसकी जो की वैल्यू 1 है वो आपने दे दी। आपने सम वार को यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट करा दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है यहाँ पे ये गिवन है। ये देखो, सम वार को सेकंड नंबर पे प्रिंट कराया हमने यहाँ, तो ये सेकंड टाइम पे हमें ये वही मॉडिफाइड वैल्यू दे रहा है जो पर हमने देखा था। ये देखो, ये मॉडिफाइड वैल्यू है की 1 पर है। ठीक है, तो की 1 को जो हमने प्रिंट किया है इसके थ्रू, तो हमारे पास ये मॉडिफाइड वैल्यू ही प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनता है यहाँ पर इसको मॉडिफाई करने का डिक्शनरी को। बहुत ही ईजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बस अपडेट वैल्यूज का फंक्शन यूज़ करना है और वो आपको बता देगा कि यार कौन सी जगह पर आपने करना है। अब अभी तो इवन यहाँ पे तो इवन सिंटेक्स भी वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दैट वर्जन इशू। बट अगर आप स्विफ्ट में काम करोगे, असल में प्लेग्राउंड पे जो एक्सपोर्ट का प्लेग्राउंड है, तो ये वर्जन सब काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इवन सजेशन मिलेंगे। जब आप लिखोगे ना डॉट अपडेट वैल्यू और ब्रैकेट ओपन करोगे स्मॉल, तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो पैरामीटर्स की सजेशन दे देगा। ठीक, तो इवन मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने डिक्शनरीज वगैरह पे, ऐसे मैंने स्विफ्ट की एप्लीकेशन शायद 1 से 2 बनाई है। ठीक है, आज पूरी जब तक जब से काम किया, वो 2 भी ऐसे कि एक मैंने स्टार्ट किया था खुद से और वो कंप्लीट किया, और एक किया था कि हमें मिडिल से मिली थी, हम कोई और टीम पे काम कर रही थी और हमारे एक दोस्त ने वो ग्रैब कर लिया था प्रोजेक्ट और कहा कि यार हमें सब कुछ सपोर्ट वगैरह दे दें और हम कर देंगे ये काम। तो हमने वो काम स्टार्ट किया था, उनका सारा कोड को यूज़ करते हैं। बेसिकली उनका डिज़ाइन पैटर्न ही बना हुआ था कि किस तरह से वो काम करेंगे। कोड वगैरह इवन हमने ज़्यादातर खुद ही किया था, जो उनका था भी वो हमने बेसिकली वो ख़त्म ही कर दिया था। तो उसमें हमने डिक्शनरीज ऐसे यूज़ की थी, मैंने तब सीखी थी कि ये इन डिक्शनरीज वगैरह जो है ना उसके अंदर अपडेट वगैरह के फंक्शन किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो कल भी जब मैं रात को लेक्चर ये बना रहा था ना, तो मैंने इवन मैं अगर आपको बताऊँ, तो मैंने डिक्शनरीज के अंदर मैंने देखा कि यार हम यूजुअली किस किस काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो मैंने सारे फंक्शन वगैरह उसके कुछ देखे हैं।
मैंने वो ट्राई किया कि मैं यहाँ पर उस तरह से कुछ समझा सकूँ, उसी तनाजुर में। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये किया था कि हमें कुछ डाटा को अपडेट अपडेट करना था यूज़र के इनपुट पर। अब यूज़र कुछ वैल्यूज़ देता तो वो यहाँ आते। ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पर आती एक वेरिएबल में, और फिर वो वैल्यू यहाँ पर आती। यानी मैं अगर बताऊँ ना, लेट से हमने वहाँ पे तो कुछ ऐसा किया था कि लेट से ये वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर यूज़र इनपुट आएगा यहाँ से। अब वो यूज़र इनपुट उठकर यहाँ पर लेके जाना है, तो ज़ाहिर है वो एक वेरिएबल के थ्रू ही जाएगा। तो हमने तो इस तरह कुछ काम किया था उसमें। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आगे देखें तो मॉडिफिकेशन ऐसे भी हो सकती है। आपने डिक्शनरी का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी की पास कर दी और इक्वल्स टू करके एक नई वैल्यू पास कर दी, तो भी आप की वैल्यूज जो है ना वो ऐड कर सकते हो। अब जो वन पर की होगी ना, वो क्या होगी, एक नई की होगी, यानी नई वैल्यू होगी। जो वैल्यू हमारे पास है, ये देखो, वन की टाइप पर, वन की पर जो है हमारे पास क्या है, वो नई वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। आप रिमूव करना चाह रहे हो की पेयर को। अब की पेयर, की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है कि वन और ओ एन ई वन, ये दोनों मिलकर ना की वैल्यू पेयर बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रिमूव वैल्यू सम डिक्शनरी डॉट रिमूव वैल्यू, अपडेट वैल्यू, रिमूव वैल्यू, इस तरह से फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, फॉर की और बस टू बता दो कि यार टू पे जो डाटा है ना उसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, इवन फॉर की रखना भी कुछ जरूरी नहीं होगा। ठीक है, मैं बता दूँ फॉर की। अच्छा एक मिनट में मेरा लैपटॉप का है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो उनसे कहें जरा ज्वाइन कर लें जल्दी। मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा किसी भी वक्त रैंडमली। शाह मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हम की और वैल्यू को एक साथ रिमूव कर सकते हैं सिंपली एक मेथड लगा के, जो कि रिमूव वैल्यू के नाम से आता है। ठीक है, और उस मेथड को यूज करते हुए हम की और वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। सही है, तो आप इस मेथड को भी अपने काम में ले सकते हैं। देखें यहाँ पे वैल्यूज है ना वो रिमूव हो गई ऑटोमेटिकली। यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे नल लिखा हुआ आता है स्विफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे नल आ रहा है। इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर जो हमारा यहाँ पे टू था ना, यानी इंडेक्स नंबर, सॉरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि टू थी ना हमारी ये वाली की, इसके ऊपर पहले टू था, और अभी क्योंकि मैंने रिमूव का फंक्शन चला दिया, मेथड चला दिया, तो यहाँ पे अब नल लिखा हुआ है क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सही है, तो वही वाली बात। या फिर आप निल ही डायरेक्टली जो है ना वो यहाँ पर सेव करवा दो। आप डायरेक्टली इसको निल के इक्वल करा दो, असाइन करा दो निल, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है ना निल हो जाएगी, इसमें सब रिमूव हो जाएगा। और की वैल्यू पेयर भी जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल ही एंड हो जाएगी। जो वैल्यू है बिल्कुल ही नहीं रहेगी इसके अंदर। अब इसे लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हो। लूप के थ्रू आइटरेट करना तो बिल्कुल सेम है लास्ट क्लास की तरह, बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है तुम लोगों को या आवाज़ ही नहीं आ रही? जो क्वेश्चन नहीं है तो आवाज़ आ रही है। जहाँ कुछ नहीं समझ में आए, कोई बात प्रॉब्लम करे तो मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, कंपाइलर का यार देखो इशू ये है कि फिलहाल मेरे पास भी एक्सपोर्ट वाली कोई मशीन अभी नहीं है। अब मैंने भी जो ये सारा सिंटेक्स प्रिपेयर किया हुआ है कुछ टाइम पहले का है, ज़ाहिर है मैं इससे पहले भी सिर्फ पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले का ही ये तमाम जो है ना वो डेटा है मेरे पास, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ।
तो मैं इससे पहले तो ये सब कुछ चला चुका हूँ। मैं कंपाइलर के थ्रू ये सब कुछ रन करके देख चुका हूँ, कोड सारा जो है ना वो टेस्टेड है, ये मेरे पास है। लेकिन इशू ये है कि अब फिलहाल मेरे पास अभी करंट टाइम के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट कर सके। इवन सेंटर वाली मशीन की भी हार्ड ड्राइव जो है ना वो उड़ गई है, वो एसएसडी जो थी वो उड़ गई है। तो समझो कि अभी फिलहाल मैकओएस वाला सीन जो है ना वो भी मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है फिलहाल। मैं ट्राई कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर में मेरे कुछ इश्यूज आए थे, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर के वो इंस्टॉल हो जाए। पहले देखो क्या होता है, जैसा भी होगा मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो भाई सिंपल, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमें किस तरह से अपडेट कराना है। अगेन देखो इन्यूमरेट का फंक्शन यहाँ पे भी यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटा ले रहा हूँ, ये इंडेक्स और ये आइटम। अभी फिलहाल तो यहाँ पर एक ही वैल्यू हो गई है, बट ये इंडेक्स और ये आइटम की दो चीज़ें हैं ना यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पर कह लो कि इन्यूमरेट का फंक्शन जो है ना वो यूज़ करना पड़ रहा है। तो बस इस बात का ज़रा ख्याल रखो, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ें होती हैं ये। सही। डिक्शनरी किसके अंदर? डिक्शनरी के अंदर इन्यूमरेट का फंक्शन लगाओ और इंडेक्स और की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो डेटा हमारा इस तरह से ना नीचे प्रिंट हो जाएगा। बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली डेटा जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आगे चले हम वैसे जो कोई यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है मैंने नीचे भी की और वैल्यूज के नाम से। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स के नाम से नहीं रखा है इसको, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, मैंने यहाँ पर इसको इंडेक्स के नाम से नहीं रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नाम रखा है, यानी यहाँ पे मैंने इसका नाम ही जो है ना वो कीज रख दिया, तो नाम इसका रेलेवेंट हो गया जरा। और अगेन वही वाली बात है, ये आइट्रेशन करेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये वही वाली कीज है हमारी, हालांकि ये वो नॉर्मल आइट्रेशन है लूप की, और ये लूप का सिंपल इंडेक्स है, और ये वाली हमारी वैल्यूज है। और इवन ये देखो ना, तो वैल्यूज के बाद हमें ये पूरी डिक्शनरी मिल रही है इस तरह का समय। अच्छा, इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, अक्सर ऐसा होता है हमें डिक्शनरीज को एरे में कन्वर्ट करना होता है, वो इसलिए ताकि हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि एरे तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेट से आप कह सकते हो कि एरे एक ऑर्डर्ड लिस्ट को कहते हैं, जबकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल यार, ये लूप चलाने का मसला ये है कि इसका डिक्शनरी के सिंटेक्स में फिलहाल यहाँ पे कंपाइलर पे काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं दिखाऊँ, लेकिन ये इशू आ रहा है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और मैंने ये कोड एक्सपोर्ट पे किया हुआ है, एक्सपोर्ट में जो प्ले ग्राउंड यूज़ करते हैं, मैंने ये कोड वहाँ पे किया हुआ है। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है फिलहाल, ये वर्जन का एरर आ रहा है, स्विफ्ट का वर्जन एरर आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये कोड जो है ना इसीलिए इटरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब इवन अगर तुम देखो तो फॉर लूप भी यहाँ पे ये चला नहीं पा रहे। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या सिनेरियो, क्या सीन बन रहा है अभी। मुझे तो लग रहा है शायद ये कंपाइलर इस वक्त शायद अभी डाउन डाउन हुआ है, कोई ऐसा सीन है, वरना एटलीस्ट फॉर लूप में एरर ही शो कर देता। सिंटेक्स का तो मुझे पता है कि हम इसका यूज़ कर रहे थे इसके शायद, या मे बी 4 से कंपेटेबल सिंटेक्स है हमारा, इशू है, ठीक है। बहरहाल इरफान, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इससे थोड़ी सा ऑल्टरनेटिव निकाल के तुम लोगों के साथ शेयर कर लूँ, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन कि तुम लोगों से कंपाइल कर सकूँ ये वाली स्विफ्ट के वर्जन को भी, यानी ये वाली जो डिक्शनरी है जो यहाँ पर हम डेटा लिख रहे हैं उसको भी। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर अगेन जो हमारी वैल्यू की टाइप है वो इंटीजर है और वैल्यू टाइप स्ट्रिंग है। सेम डिक्शनरी थी ऊपर वाली, हमने इसको यूज़ किया बेसिकली। मैंने क्या किया, डिक्शनरी कीज को अलग कर दिया, और डिक्शनरी कीज के अंदर मैंने एक बेसिकली मैंने एरे बनाया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या रख लिया, उसमें मैंने टाइप बताई एरे की, इंटीजर टाइप का एरे होगा, और इसके अंदर डेटा क्या आएगा, तो सम डिक्शनरी डॉट कीज, यानी ये जो डिक्शनरी है ना ये वाली, ठीक है, ये वाली डिक्शनरी, इसकी कीज आ जाएंगी इस पूरे एरे में, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज है डिक्शनरी कीज, और डिक्शनरी वैल्यूज के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप होगी इस एरे की, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। यानी सम डिक्शनरी में जो वैल्यूज है, डॉट का मतलब में होता है ना, तो सम डिक्शनरी में जो वैल्यूज है डॉट वैल्यूज, तो जो वो वैल्यूज है ना वो तमाम किसमें आ जाएंगी, डिक्शनरी वैल्यूज के अंदर। और सिंपल क्या करो, डिक्शनरी एरे को, डिक्शनरी कीज को प्रिंट करा दो, तो क्या प्रिंट हो जाएंगी, कीज। और डिक्शनरी वैल्यूज को प्रिंट करा दोगे तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। और अगर इस काम को देखोगे नीचे आउटपुट के अंदर, तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा।
अब डिक्शनरी कीज वाला डाटा जो है वो तुम्हें मिल जाएगा कि तुमने डिक्शनरी कीज प्रिंट कराई है, एक एरे में कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी कीज को भी, और डिक्शनरी वैल्यूज हैं उनको भी तुमने डायरेक्ट एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो डिक्शनरी वैल्यूज है ना तुम्हें सेपरेट होकर मिल जाएंगी, तुम कल को उन्हें किसी अलग एरे के अंदर उनका कोई अलग यूज कर सकते हो, तुम्हें वैल्यूज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा यार हमेशा मैं की पे बुलाऊंगा या की पे ही डाटा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमेशा इसमें ही फंसा रहना पड़ेगा। अब काउंट करने वाला फॉर्मूला आपको याद है, लास्ट में हमने एरे यूज किया था, एरे में हमने काउंट का एक फंक्शन यूज किया था, वो यहाँ पर काउंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अच्छा ये फंक्शन ये सारी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर काउंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ये क्या करेगी, आपको आपके आइटम्स जो है ना वो काउंट करके लाके दे देगी। तो ये भी काम हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो जैसे ये हुआ अभी मैंने आउटपुट यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, देखो जैसे ये, तो हमने डिक्शनरी की काउंट क्या कर दी, 3 कर दी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर 2 बता दिया क्योंकि आइटम्स ही मेरे पास फिलहाल अभी 2 हैं। That's all। अच्छा एम्प्टी प्रॉपर्टी क्या बताएगी, लेट्स से अगर मेरी थर्ड डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, इक्वल्स टू इट और स्ट्रिंग मैंने बता दिया कि भाई ये बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है अंदर। थर्ड डिक्शनरी के अंदर मैं अभी जब इस एम्प्टी लगा रहा हूँ ना, तो ये मुझे क्या कहेगा, ये मुझे कहेगा जी तो आपकी डिक्शनरी वाकई में जो है वो एम्प्टी है। तो जब वाकई जब एम्प्टी होगी डिक्शनरी, तो ज़ाहिर है मुझे यही मिलेगा कि भाई ट्रू, मतलब प्रॉपर्टी जो है ना मुझे यही शो कराएगी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, बिकॉज तो मुझे ट्रू ही शो होगा। तो डिक्शनरी बेसिकली जो है ना वो इस तरह के कुछ फंक्शन रखती हैं, यानी फिलहाल अभी जो अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी व्हाट वी हैव इन आवर कोर्स। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ डिक्शनरीज के हवाले से। आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। अच्छी बात है अगर तुम लोगों की कोई क्वेश्चन होंगे।